एक घटना से इस बात की पुष्टि हो जाएगी, यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक माता थी, उनका एक बालक था। बालक के जन्म के पश्चात ही पिता का शरीर छूट गया था। अब तो वो बालक का पालन पोषण करती रही और बड़ा हो गया बालक, युक्त वयस्क हो गया। उसके पश्चात विवाह कर दिया, पुत्रवधू आ गई, घर में कुछ कार्य होने लगा तो शनैः शनैः ही सास का और वधू का, पुत्र वधू का कुछ अनबन होना प्रारंभ हो गया। तो दोनों का एक साथ रहना कठिन होता गया और इसका पता चला पुत्र को। अब एक ओर माता है, एक ओर पत्नी है। माता को छोड़कर रह सकता है किंतु पत्नी को छोड़कर नहीं रह सकता, क्योंकि पत्नी सेवा करती है, माता की पूर्ति कर लेती है और संतान माता पिता के पत्नी के द्वारा ही संभव है। और माता सेवा कर सकती है किंतु संतान के लिए पत्नी का रहना अनिवार्य। इस अवस्था में निश्चय कर लिया कि उसने निश्चय कर लिया कि माता को पृथक कर दिया जाए, किंतु साहस नहीं होता था, ये सहन नहीं कर सका। एक बार दुखी होकर माता के सामने प्रकट कर दिया, माँ तेरे रहते हुए मेरी पत्नी का यहाँ रहना बड़ा कठिन है, असंभव है, क्या करें। तो उसने कहा बेटा मुझे मार डालना किंतु सुखी रहो, किंतु तुम दोनों सुखी रहेंगे तो मैं प्रसन्न रहूँगी, मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं तो बूढ़ी हो चली और आगे तो नहीं रहने का। फिर आप दोनों सुखी रहेंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे और आप सुखी रहेंगे तो मेरा आनंद, मुझे सुख मिलेगा। तो उसने मार दिया माता को। उसके पश्चात अब पत्नी का उनका चलना कठिन था, क्योंकि अनबन होने मात्र से माता को पृथक नहीं कर सकते। माता अपने जीवन को पुत्र के लिए देने के लिए संकोच नहीं करती, किंतु पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। कई घटनाएं ऐसी, कहने का अभिप्राय है कि माता केवल संतान का हित ही चाहती है नहीं, वह करती भी है, हित करती रहती है। कितना ही कष्ट हो, पुत्र को सुखी देखना चाहती। इससे सिद्ध होता है कि माता से बढ़कर और कोई निर्माण करने वाला नहीं है। और दूसरा तीसरा है धीरसी। बुद्धिमती है। बुद्धिमती कैसी है? सामान्य रूप से परीक्षण से पता चला है कि माताएं शिखा रखती हैं। आज की माताएं तो शिखा रखना बंद कर दिया। तो माताएं शिखा रखती है, तो शिखा रखने के कारण से पुरुषों की अपेक्षा माताओं में बुद्धि अधिक होती थी। ये एकांतक सत्य मैं नहीं कह सकता, किंतु प्रायः करके परिवारों को मैं देखता हूँ, 100 परिवारों में से लगभग 70 परिवारों को चलाने वाली माता ही होती है। माता ही होती है, माता ही संपूर्ण परिवार को चलाती है। पति को अच्छे मार्ग में चलाने वाली माता ही होती है। पत्नी के कारण से पति उल्टे कार्य में जाने में डरता है। इस प्रकार माता पति को ठीक मार्ग में रखती है और संतुलन करती है और बच्चे का पालन पोषण करती है। इस प्रकार सारे परिवार का निर्वाह करती है। वो कभी कभी पति नहीं कमाता अथवा उल्टा भी हो जाता है, तो पति धन नहीं लाता है, माता के लिए भोजन का प्राप्त करना कष्ट होता है, निर्वाह करना कष्ट होता है, तो माता काम करके धन कमाती है। और कोई कोई पति ऐसा भी होता है, माता कमा कर रख लेती है, आकर मारता है और मारकर वो धन छीन कर ले जाता है। ऐसी घटनाएं बहुत होती। तो माता कुछ कर नहीं सकती और फिर कमाती है, फिर आता है, फिर छीन ले जाता है, ऐसा चलता है। और फिर वो कभी सत्संग में जाती है, किसी गुरुकुल में जाती है, किसी पवित्र स्थान पर जाती है और सत्संग में सुनती है, धर्म की बात सुनती है, तो वो जो उसने धन कमाया होता है, चाहे रुपया हो, लाख रुपया हो, करोड़ रुपया हो, जो भी होगा, सत्संग में सुनकर अपने हाथ से बच्चे का
बच्चे के हाथ से अपने अर्जित धन का दान करवाती है। ये मैंने परीक्षण किया है। स्वयं कमाती है और स्वयं कमा कर रखती है, तो पति उसको मार पीट कर उसको धन को छीन कर ले जाता, फिर कमाती है बच्चे के लिए और उसको दान करती है। तो दान करते समय नाम पूछता है दान लेने वाला, तो पति का नाम बतलाती, अपना नाम नहीं बतलाती। कितना त्याग है, कितना बुद्धि का विशेष है। कहने का अभिप्राय कि वह ज्ञान स्वरूप है, उसमें बुद्धि है, चिंतन है, और धी का अभिप्राय धैर्य भी है। इतना धैर्य है, अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ कर सकती है, मरने के लिए भी तैयार रहती है, डरती नहीं। तो अब धैर्य ऐसा भी है कि क्षत्रिय बनकर बहुत सारी माताओं ने देश की रक्षा की है। जहाँ से लक्ष्मीबाई है, रुद्रमांबा है, बहुत सारी माताएं। अर्थात माताओं में पुरुषों के समान धैर्य भी होता है, पुरुषों के समान युद्ध भी करती है। कभी कभी पुरुषों की अपेक्षा अधिक धैर्य माताओं में देखा गया। तो कहने का अभिप्राय कि वेद कहता है कि माता धी अर्थात धैर्यशालिनी है, माता बुद्धिमती है, माता बुद्धि से काम करती है। अब आगे वेद कहता है दक्षिणासी, माता में सदा उत्साह रहता है, उत्साह से काम करती है, और फिर कुशलता भी है। माता कुशल रहती है, अपने बच्चे के लिए बालक को जन्म दिया, नया बालक है, पहली बार उसकी संतान हो गई, उस अवस्था में अपने बच्चे के लिए वो इतने उत्साहित रहती है कि बस आनंदित रहती है। बच्चा हो गया तो समाज में वो अपना मान लेते, बहुत बड़ा स्थान हो गया, मन में ये होता है। एक बार की बात है, मैं एक बहन से मिलने गया था, परिचित थी, तो वहाँ पर मैं बैठ गया, वार्तालाप करने लगा। तो मुझे पता चला कि उसका बालक मर गया। तो मैंने बहुत को समझाया, पहले समझाया कि यदि आपका बालक ऐसा हो जाए क्या होगा, तो कुछ नहीं। और फिर वो जब ये मैंने कहा है कि आपका बालक नहीं रहा संसार में, तो बहुत दुखी हो गई, और वो उसका इतना सांस टूट गया कि उसका जीना कठिन हो गया। कहने का अभिप्राय कि बालक के जन्म के पश्चात माता में बहुत उत्साह होता है, समाज में उसका स्थान होता है। जिस किसी माता की संतान नहीं होती है, समाज में उसका सम्मान नहीं देखा जाता, उसको सम्मानित नहीं करती, समाज सम्मानित नहीं करता। तो माता जो है ना, दक्षिणा अत्यंत उत्साहशील होती है और निपुण होती है। माता में यदि उत्साह न हो, माता में निपुणता न हो तो बच्चे का निर्माण पालन नहीं बन सकता। और फिर वेद कहता है कि दक्षिणासी क्षत्रियासी, माता को वेद कहता है क्षत्रिया। क्षत्रिया का क्या अर्थ होता है? क्षत कहते हैं घाव को, त्रा का अभिप्राय रक्षा करने वाला। क्षत्रा अर्थात घाव से रक्षा करने वाला क्षत्र होता है, क्षत्रिय होता है। तो माता क्षत्रिया, माता बच्चे के मन पर होने वाले घाव को, बच्चे के शरीर पर होने वाले घाव को दूर करती है, दूर करने के लिए प्रयत्न करती है, इसलिए वो क्षत्रिय है। और युद्ध में भी, युद्ध क्षेत्र में भी काम करते धैर्य साहस से, तो इसीलिए वो क्षत्रिय भी होते। वो अर्थात क्षत्रियों की पत्नियां लगभग क्षत्राणी होती हैं, क्योंकि स्वयंवर विवाह में स्वभाव के अनुकूल होने पर विवाह करते हैं। तो क्षत्रिय तो हो पुरुष में, तो वो क्षत्रिय कन्या विवाह कर लेती है। इस प्रकार क्षत्रिय तो भी माता में होता है। आगे वेद कहता है यज्ञासी, वेद माता को या नारी को यज्ञ कहती है। यज्ञ का अभिप्राय यज्ञ करने योग्य होती है। प्राचीन काल में माताएं वेद पढ़ती थी, कन्याएं वेद पढ़ती थी, गुरुकुलों में वेद पढ़ाती थी। गुरुकुलों में कन्या गुरुकुल होते थे, कन्या गुरुकुलों में माताएं पढ़ाती थी, कन्याएं पढ़ती थी। इस प्रकार हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्राचीन काल में बहुत पढ़ी लिखी गार्गी आदि विदुषियाँ थी। कहने का अभिप्राय कि वो यज्ञ करने में सक्षम होती है, यज्ञ करने के लिए समर्थ होती है।
तो वेद पढ़ेगी तो यज्ञ करने में सक्षम होगी। और ये भी है मध्यकाल में ही हुआ है कि स्त्री शूद्रौ नाधि आतामित श्रुते, अर्थात स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए स्त्रियों को। ये बहुत वेद के विरुद्ध है। तो माताएं वेद पढ़ती हैं, वेद पढ़ती हैं, वेद पढ़ाती हैं, तो मंत्र ये गृहस्थ जब बन जाती है उसके यज्ञ करना होता है। यज्ञ करते समय कौन सा मंत्र पत्नी को पढ़ना चाहिए, कौन सा मंत्र दोनों को पति पत्नी को पढ़ना चाहिए, कौन सा मंत्र पति को पढ़ना चाहिए, इसमें विशेष अंश होते। उसके अनुसार माताओं को वेद पढ़ने का होता, पत्नी को वेद पढ़ने का होता। तो लिखा एक गृह सूत्र में इमं मंत्रम पत्नी पठित, यह महिला के पढ़ने के, महिला के विषय में रखा हुआ, नारी के विषय में लिखा, इसलिए इस मंत्र को नारी पढ़े, ऐसा लिखा। यदि यज्ञ में वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार न होता तो मंत्र पढ़ने का विधान कैसे करते गृह सूत्रकार। इससे सिद्ध होता है कि माताएं प्राचीन काल में वेद पढ़ती थी और वेद पढ़ने के कारण से यज्ञ के अधिकार नहीं होती थी और वो यज्ञ करवाती भी थी। यज्ञ इसलिए भी एक बहुत गंभीर बात है यहाँ पर, यज्ञ योग्य। आयुर्वेद में अनेक शास्त्र में लिखा है पत्नी यज्ञ कुंड है, उसके शरीर में रज है, वो अग्नि है और उसमें पति शुक्र रूपी आहुति देता है, वो यज्ञ होता है। अर्थात पत्नी यज्ञ करती है। और वैसे तो प्रत्येक मनुष्य यज्ञ करता है। जो भोजन लेता है वो जठराग्नि को शांत करने के लिए, जठराग्नि अग्नि है, शरीर यज्ञ कुंड है और भोजन आहुति है। तो कहने का अभिप्राय कि पत्नी यज्ञ कुंड भी है और पत्नी यज्ञ के लिए अनुकूल भी, यज्ञ को चलाने वाली भी है। और यह है वेद कहता है अदिति रसी, तू अदिति है, माता अदिति है। अदिति कहते हैं संतान को विच्छिन्न नहीं होने देती, अर्थात संतान को चाहती है कि मेरी सारी की सारी संतान इकट्ठी रहे और कभी विच्छिन्न ना हो। ये माता है। और ये तो होते हैं, ये दूसरी बात है, किंतु माता चाहती कि सारे के सारे मिलकर रहें। और मिलकर नहीं रहते तो कहीं कोई पुत्र होता, कहीं कोई पुत्र होता है तो फिर वो जाकर देखती है। कहने का भी है कि वो चाहती है कि मेरी सारी की सारी संतान एक साथ रहे, मिलकर रहे, मैं उन सबको देखती रहूं, मैं उनसे प्रसन्न होती रहूं। तो माता को कहते अदिति। और कहते हैं उभयता शीर्षिणी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वेद कहता है उभयता शीर्षिणी, उभय कहते हैं दोनों, उभयता दोनों ओर से, शीर्षिणी सिर के समान है, अर्थात नारी का दोनों ओर से सिर है। अर्थात इस संसार में गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए, उत्कृष्ट संतान के निर्माण करने के लिए उसका सामर्थ्य, परिवार को तारती है। और दूसरी बात है कि परिवार में रहकर पति पत्नी मिलकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करते, मोक्ष के अधिकारी बनते। पत्नी पति को मोक्ष के अधिकारी बना देते हैं। पति यदि कोई अनुचित व्यवहार करता है तो पत्नी रोकती है और पत्नी बहुत प्रेरणा भी देती है। कहने का अभिप्राय कि दोनों मिलकर यज्ञ के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो अभ्युदय और निश्रेयस से दोनों प्रकार से उन्नति करने में साधन बनती है। इसीलिए वेद कहता है उभयता शीर्षिणी, अर्थात दोनों ओर उनकी प्रवृत्ति है, दोनों ओर उनकी विज्ञता है, दोनों उनका सामर्थ्य। इसीलिए वेद ने स्त्री को, नारी को बहुत बड़ा उच्च स्थान दिया। वेद ने नारियों का जितना स्थान दिया, जितना उन्नत स्थान दिया, उतना और कहीं नहीं दिखता। और वेद के मंत्रों को देखकर, वेद के सिद्धांतों को देखकर, वेद में मनुष्यों के लिए जो स्थान दिया वो उसको देखकर ऋषियों ने बहुत ही ऊंचा स्थान दिया। उसको आगे बतलाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार वेद माता को बहुत महत्व देता है।